राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी पर। तो आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की, है ना। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क राशि, मीन राशि और वृश्चिक राशि पर। ठीक है, तो हम एनर्जी रीड करें कि अभी आने वाले वक्त में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के साथ क्या होने जा रहा है, क्या होगी उनकी इस वक्त की एनर्जी और क्या होगा उनके आने वाले कल में। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या होने जा रहा है। उससे पहले आप लाइक कर दीजिए, ताकि लाइक करने से क्या होता है, एनर्जी एक्सचेंज होती है। आपकी रीडिंग, आपको जो सॉल्यूशंस, जो आपको गाइडेंस मिलती है वो रियल मिल पाती है। आपकी एनर्जी फ्लो मेरी तरफ करती है और मैं आपको दे पाती हूँ राइट गाइडेंस। तो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, प्लीज लाइक मी, सब्सक्राइब भी कर दीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया और सिर्फ देखते हैं, मुझे सिर्फ सुनते हैं। प्लीज लाइक कीजिए ताकि आपको बिल्कुल एक्यूरेसी से आपकी जर्नी के बारे में पता चल सके, आपकी एनर्जी के बारे में पता चल सके और आपके फ्यूचर के बारे में पता चल सके, है ना। तो चलिए देखते हैं कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की लव लाइफ में क्या हो रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की लाइफ में हो रहा है इंतजार। दोराहे पर खड़े हुए हैं, नहीं समझ आ रही, किसी चीज का आइडिया नहीं लग पा रहा, किसी चीज का इंतजार है, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन मीन्स समझ नहीं पा रहे कि क्या करें और किस तरीके से करें। कोई ना कोई डिसीजन लेने में मुश्किल हो रही है, कोई ऐसा डिसीजन जिसको मतलब समझ नहीं पा रहे। मन उथल पुथल कर रहा है, समझ नहीं आ रहा ये सही है कि वो सही है, इस रास्ते पर जाएं या इस रास्ते पर जाएं। मायूसी है, परेशानी है, दर्द है, कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं देख रही हूँ पैसे से रिलेटेड भी बहुत सारी समस्याएं हैं, परेशानी है, कहीं ना कहीं चीजें सही नहीं है हर तरफ से। मतलब यहाँ पर मैं देख रही हूँ पैसे से रिलेटेड सेव मनी नहीं कर पा रहे, किसी चीज का डिसीजन लेना चाहते हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे, मन उथल पुथल सा कर रहा है, टेंशन भी नहीं है और कंफ्यूजन भी नहीं है, लेकिन डिसीजन है, सामने दिख रहा है, एक आइडिया है, दूसरा आइडिया है, ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, किस रास्ते पर जाएंगे आप। तो देखते हैं कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, मीन राशि, वृश्चिक राशि और कर्क राशि के लोग कौन सा डिसीजन लेने वाले हैं, क्या होने वाला है उनकी लव लाइफ में और बिजनेस लाइफ में, है ना। तो चलिए हम पहले लव लाइफ को डिस्कस करते हैं। यस, तो चलिए, लव लाइफ में कोई मायूस है, लव लाइफ में कोई मायूस है, लव लाइफ में कोई मायूस है और बहुत ही एनर्जी स्ट्रक है, समझ नहीं आ पा रहा। किसी को ऐसा लग रहा है कि ये इंसान, ये पर्सन मेरा प्यार है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी उससे रिलेटेड, उससे संबंधी बहुत सारी मायूसी बनी हुई है। अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं मन परेशान है, दुखी है, टेंशन में है। टेंशन नहीं कह सकते, कहीं ना कहीं मायूस है, दिल टूट सा गया है, मायूसी है दिल में। जिस तरीके का प्यार आप चाहते थे वो प्यार आपको नहीं मिल रहा, बिल्कुल स्ट्रक है यहाँ पर एनर्जी को लेकर। लव रीडिंग, कपल रीडिंग, मैरिज लाइफ, लव लाइफ, आप किसी से भी, किसी भी रिश्ते में हो और उस रिश्ते से जो आप प्यार एक्सपेक्ट कर रहे हो, समझ नहीं पा रहे कि ये इंसान अपना है, यहाँ पर आया है, क्या है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, कंफ्यूज हो, पूरी तरह से कंफ्यूज हो, नहीं समझ आ रहा। किसी चीज का मतलब प्यार उस तरीके का है, समझ नहीं, अंदर से ना वो रियलिटी नहीं समझ पा रहे हैं। अंदर से ना वो जो एक होता है ना कि एक इश्क वाला लव वो लव महसूस नहीं कर पा रहे हैं आप अपने पर्सन से। जो इश्क वाला लव है, प्यार कई तरीके के होते हैं, लस्ट वाला लव, है ना,
ये वो स्वार्थ वाला लव, लेकिन यहाँ पर जरूरत है किसी को इश्क वाला लव। तो क्या ये इश्क वाला लव आपको मिलेगा? और क्या होगा इन दिनों में आपकी एनर्जी के अंदर, क्या फ्लो कर रहा है, क्या चाहता है आपका मन, क्या होगा आपकी लव लाइफ में? प्लीज यूनिवर्स बताइए। यस 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 यस। यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत सारी ऐसी एनर्जी जहाँ पर प्यार ही प्यार फील करना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर कुछ चीजें स्टक है, मायूसी है, वो चीज वो बात बन नहीं पा रही क्योंकि वो बात बनी ही नहीं है। तो आखिर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? ये इश्क वाला लव किसके मन के अंदर है? किसने धोखा दिया किसी को? क्यों परेशान किया किसी को? किस कारण से परेशान किया? यूनिवर्स बताइए क्या चल रहा है इनकी लव लाइफ में, आखिर क्यों हुआ ऐसा? ओके, प्रेजेंट मोमेंट, एंडिंग ओल्ड साइड। ओके, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत सारे लोगों की लाइफ में से वो एक पुराना पैटर्न खत्म होते हुए देख रही हूँ। जो चीजें अभी तक थी, प्यार, ये वो, मतलब लस्ट, प्यार, हर तरह की एनर्जी आपने अपने पर्सन को दिखा दी, दे दी, कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं मिला वो इश्क वाला लव। यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत सारे फियर्स, बहुत सारी ऐसी एनर्जी, कहीं ना कहीं बहुत सारे फियर्स बने हुए हैं, डर है, अंदर डर है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि वो वाली जो एक साइकिल थी, ऐसी एनर्जी जहां पर प्यार, इश्क, ये वो, मोहब्बत, ये सारी चीजें थी, दिखावा था, झूठ था, लेकिन बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये रियलिटी भी थी। सच में प्रेम था, प्यार था, लस्ट था, एक ऐसी महसूस एनर्जी होती थी कि पैशनेट फील करते थे, एक दूसरे को देखकर क्रेविंग महसूस होती थी, एक बहुत ही शानदार एनर्जी। लेकिन इस वक्त पर साइकिल चेंज हो गई, पैटर्न चेंज हो गया, यूनिवर्स ने पैटर्न चेंज कर दिया। अब हुआ ये कि कहीं ना कहीं अंदर के डर, जो एक साइकिल, एक महादशा चेंज हुई, तो वहां पर क्या हुआ, अब वो चीजें सारी गायब हो रही हैं। यहाँ पर यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि बेटा फियर्स में नहीं जाना, बेटा पीस ऑफ माइंड में रहना है, बेटा इनर वर्क करना है। क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारे लोगों को ऐसा देख रही हूँ कि बेवजह के फियर्स बने हुए हैं, बेवजह का मोह, मतलब किसी के प्रति इतना ज्यादा स्टक होना, ये मोह ही तो है। किसी के प्रति इतना ज्यादा मतलब लगातार इतना क्रेव करना या लगातार इतना ज्यादा एनर्जी का फ्लो करना गलत है। चीजें, मतलब जब हम किसी चीज से इतना जुड़ते हैं और डरते हैं कि ये छूट ना जाए, वही चीज हमसे छूट जाती है। क्योंकि यहाँ पर हम फेथ नहीं करते हैं ईश्वर पर, और फेथ करते हैं एक पर्सन पर, एक फिजिकल बॉडी पर, एक फिजिकल वर्ल्ड के इंसान पर। जिस तरीके से हम हैं वैसे ही वो इंसान है, लेकिन हाँ, किसी का चेहरा देखकर इतना प्यारा लगना, किसी को देखकर इतना आकर्षण फील होना कि उसके बिना रह ही नहीं पाना, और उसी से ही झगड़े करना, उसी से परेशानी होना, उसी से, मतलब ये क्या है भाई? ईश्वर ने क्या कहानी बना रखी है? श्री कृष्ण को राधा पसंद थी और राधा को कृष्ण पसंद थे, है ना? लेकिन वो सोल आवाजें मारती थी, अट्रैक्ट करती है सोल, लेकिन फिजिकल वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे, इतने सारे पैटर्न बने होना, इतना सारा कार्मिक लेसन्स बना होना, वो सारी चीजें पार करनी पड़ती हैं। और वो चीजें जब आप पार करते हो तरीके से, तो आपको वो मिलता है जो मिलना है। लेकिन जब कोई इंसान इतना ज्यादा पूजा पाठ करने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद, उसके बावजूद भी एक इंसान के प्रति इतना ज्यादा गिरता जाता है, फियर्स आ जाते हैं, ये छूट ना जाए, तो ईश्वर कहना चाहते हैं, मान लिया कोई इंसान आपकी लाइफ से गायब ही कर दिया जाए, मान लिया कि जब आप शमशान घाट जाते हो तो चिताएं बलती हुई देखते हो,
है ना। तो वहां पर वो सच दिखाई देता है कि कोई भी इंसान हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहने वाला। तो यहाँ पर है सोल क्रेविंग। तो कार्मिक पैटर्न खत्म हो रहा है, जिस कारण से इसके साथ वो जो मोह वाला रिश्ता था, वो जो प्यार वाला, वो क्रेविंग वाला रिश्ता था, वो कहीं ना कहीं रुक रहा है, खत्म हो रहा है। ये वाला रिश्ता, मस्ती करना, प्यार करना, ये वो वगैरह, ये फिजिकल वर्ल्ड के अंदर एक दूसरे के लिए क्रेव होना, तो वो चीजें अब ईश्वर कह रहे हैं रुको, ठहरो, देखो तो सही इस रिश्ते की सच्चाई क्या है। भाई तुम उस चीज से बाहर निकालने के लिए प्यार प्रेम में पड़ते हो, क्योंकि जब हम आम तौर पर हमारे रिश्ते जब हमें दुख देते हैं, दर्द देते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम नेचुरली उन रिश्तों को छोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं, भाग जाते हैं। लेकिन जब ये दिल किसी से के साथ जुड़ता है, तो वो अट्रैक्शन अब किस बेस पे जुड़ा है, वो सोल वाइज जुड़ा है, या फिर आपको लस्ट वाइज, या कुछ आकर्षण हुआ, बॉडी के प्रति आकर्षण हुआ, क्या हुआ, उस चीज को जब तक आप नहीं पहचानते, तब तक अगर आप प्योर सोल हो, 10 स्टार की एनर्जी में अगर हो, यस, तो आपको तो हलवाई जिस तरीके से पकोड़े तलते हैं ना, उस तरीके से तल दिया जाता है कि बेटा तुझे तो मैंने चलाया था सीधे रास्ते, अब ये प्यार तो किससे कर रहा है। श्री कृष्ण जी ने जब बताया ना अर्जुन को कि अब तुम्हें यहाँ पर युद्ध करना है अर्जुन को, तो अर्जुन रोने लगा, वो कहने लगा मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, ये मेरा नाना है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा भाई है, ये है वो है, रिश्ते गिनाने लगा, हक जताने लगा। तो जब कोई दूसरे इंसान पर हक जताता है, तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ये तुम्हारे नाना नहीं है, अपनी अंतर्दृष्टि से देखो कि ये तो मैं ही हूं, ये तुम्हारे दादा नहीं है, अपनी दिव्य दृष्टि से देखो, तुम्हें वो रोड दिया गया है, तुम उस पाथ पे चल रहे हो, तुम स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, तो तुम उस सच्चाई को देखो, वो तुम्हारे दादा, तुम्हारे भाई नहीं है, इनके अंदर देखो कौन है, मैं हूं। श्री कृष्ण जी हर इंसान के अंदर वास करते हैं, वो ब्रह्मांड के 5 तत्वों से बना हुआ एक इंसान, हर तत्व हर इंसान के अंदर होता है। तो क्रेविंग किसके लिए कर रहे हो, डिवाइन के लिए। तुम्हें क्रेविंग किसके लिए करनी है, डिवाइन के लिए, ईश्वर के लिए। तो जब तुम अपने ईश्वर से अलग कर दो, मतलब होते हो, जब आप जज करने लग जाते हो, जब दूसरों को जज करते हो, इसने मुझे प्यार नहीं दिया, मैंने इसको इतना प्यार दिया, मैंने इतना कुछ किया, मैंने तुम्हारे कपड़े धोए, मैंने तुम्हारे बर्तन मांजे, तुम तो पति ही गंदे निकले, तुम तो बकवास इंसान निकले, लो मैं तुम्हारी कमाई मैं तुम्हें कर करके देता रहा, सारा कुछ करता रहा, तुमने तो मेरे घर को सही से चलाया ही नहीं, तुमने नहीं ना। तो इसलिए जज मत करो, हर कर्म के साथ जुड़े हुए हो, एक दूसरे के साथ किसी ना किसी कर्म वाइज जुड़े हुए हो। अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर जाओ, हर इंसान को ही जाना है। स्पिरिचुअल जर्नी किसी एक के लिए नहीं बनी, किसी 2 के लिए नहीं, ट्विन फ्लेम के लिए नहीं बनी। सोल कनेक्शन हर किसी को दिया जाता है, हर बर्थ एक लेवल आने पर, 1 से लेके 10, 9 की गिनती गिनते गिनते जो बर्थ में आप जाओगे, तो एक टाइम पर वो आपको कनेक्शन दिया जाएगा, हमेशा दिया जाएगा, आपको तोड़ मोड़ के उस जगह तक पहुंचाने के लिए कि तुम एक इंसान के अंदर ईश्वर को देखना कब शुरू करोगे। तो इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जज मत करो तुम्हारे साथ किसने क्या किया, जज करना है तो अपने कर्मों को करो, तुम कहां से किस तरीके से तुम्हारे अंदर के टूल्स बेटर कर सकते हो, अच्छे कर सकते हो। तो इसीलिए ये क्रेविंग वाली सिचुएशन जो बनी हुई थी, तो अभी वो साइकिल चेंज होने जा रही है। और आप अगर फियर्स में हैं, बहुत सारे लोगों को मैं फियर्स में देख रही हूँ, लेकिन डिवाइन का मैसेज है आपके लिए कि आपको फियर्स में नहीं जाना है, आपको जाना है इनर पीस में। आपको अपने आप को पहचानना है, अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करना है, फॉरगिवनेस में आना है, बिल्कुल क्लियर योर ब्लॉक। तो आपने ये फियर्स में नहीं रहना, और बिल्कुल डिवाइन आपसे यही कह रहे हैं, ये ईश्वर की मांग है आपसे कि आपको अपने इनर पीस को खराब नहीं करना है, जज नहीं करना है अपने पर्सन को, और आगे बढ़ना है प्रेम से, क्योंकि मैं हूं ना। यस, ईश्वर आपसे जुड़े हुए हैं, आपको किसी फियर्स में रहने की जरूरत नहीं है। तो ये है आपकी एनर्जी, आप फियर्स में जा रहे हो, कहीं ना कहीं छूट जाने वाली एनर्जी, डर वाली एनर्जी,
किसी भी तरीके की ऐसी एनर्जी है भाई ये इंसान मेरे साथ ये करने वाला है, ये इंसान मेरे साथ ये होगा, तो वो फियर्स आपको नहीं रखने हैं, क्योंकि ये फियर से जैसे ही बाहर आओगे तो आपकी जो जजमेंट है ना वो सारी क्लीन एंड क्लियर कर दी जाएगी। ये शिव ने आपसे वादा किया है, शिव आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप अपने आप को पहचानो, मत सोचो नेगेटिव, मत जाओ लो वाइब्रेशंस में, मत जाओ। तो आने वाली एनर्जी यही है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के लिए। मीन, वृश्चिक और कर्क राशि वाले हर फियर से बाहर जाने वाले हैं और आपको मिलने वाला है शिव का आशीर्वाद। जब आप अपने आप को पहचानोगे, अपने फियर्स को पहचानोगे, अपने सारे फियर्स पर पेशेंसली काम करोगे, उसको समझोगे, अपनी एनर्जी को समझोगे, तो नेचुरली आपको मिलेगा शिव का साथ और आपके लिए जो बेटर, बेस्ट, अच्छा होगा वो आपको आने वाले वक्त में मिलने जा रहा है। इसलिए क्या कहेंगे, राधे राधे। चलिए अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। किसी भी तरीके की कंफ्यूजन में हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे, फियर्स के कारण डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो आपको इन सारे फियर्स से बाहर आना है और राइट में अपने माइंड को बिल्कुल सेटअप में लाना है, पेशेंसली अपने माइंड को एकदम से पॉजिटिव एनर्जी में लाना है। तो आपको वो रास्ते भी मिलेंगे, आपको वो सारी मंजिलें मिलेंगी जहां पर आपको चलना है। ईश्वर आपको मार्गदर्शन करेंगे। तो चलिए एरीज, सॉरी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, क्या चल रहा है आपकी बिजनेस में? बिजनेस कैसा चल रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस वालों का? प्लीज एंजल्स जल्दी जल्दी बताइए बिजनेस कैसा चल रहा है। मेरे व्यूअर्स ना बहुत थक जाते हैं, लंबी वीडियोस नहीं देख पाते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये वीडियो हमारे हाथ में है, लेकिन ये डिवोशनल चैनल है बेटा। तो ये डिवोशनल चैनल मेरे कहने से या मेरे हिसाब से नहीं चलता, ये तो एनर्जी के हिसाब से चलता है। और एनर्जी किसकी? भोलेनाथ की। क्यों? क्योंकि ये है शिव का धन, शिवाज मनी। वाओ। तो चलिए देखते हैं कि आपकी बिजनेस लाइफ में क्या चल रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की बिजनेस लाइफ में क्या होने जा रहा है, क्या होगा इनके बिजनेस में नेक्स्ट, क्या होगा इनके बिजनेस में नेक्स्ट। स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के बिजनेस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस क्या हो रहा है भाई? बिजनेस का तो कोई नामो निशान नहीं है कोई नामो निशान नहीं है। ध्यान कहाँ है यार, ध्यान कहाँ है? इतना सारा बर्डन लेके बैठे हो, वो भी फीलिंग्स का। पैसा नहीं चाहिए क्या? पैसा चाहिए ना। तो भाई क्या है, क्या हो रहा है इनके बिजनेस में? होने क्या वाला है, क्या करने वाले हैं, कहां पर कंफ्यूज? आए हाय, बहुत सारे लॉस झेल रहे हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस वाले बहुत सारे लॉस में से गुजर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान है अपनी लव लाइफ पर। और तेरी के अपनी लव लाइफ पर स्टक मत रहिए, क्योंकि मैं यहाँ देख पर रही हूँ कि आपका फोकस बेटर नहीं है। आप ध्यान कहीं लगा रहे हैं और आपकी सोच कहीं पर है, बिल्कुल दिमाग नहीं चल रहा आपका, क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं है। आपकी साइड अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, आने वाली है, बिल्कुल आने वाली है, लेकिन अभी स्टक मत रहना। वाओ, अभी की जो एनर्जी है, कहीं ना कहीं आप लव शव के बीच में इतना बर्डन में हो और कहीं ना कहीं ये रिश्ते को आप डिवाइन से कनेक्टिविटी बना रहे हो और पूरी तरह से छोड़ दिया है। आपको छोड़ना है। अगर इसमें फंसे हुए हो ना, तो आपके लिए गाइडेंस क्या है, इस सारी सिचुएशंस को आपने छोड़ना है, आगे बढ़ना है, अपने बर्डन शर्डन। और अगर ये चीज है कहीं ना कहीं आप इस सिचुएशन में हो ना, तो आप अपने सारे बर्डन शर्डन समेटने वाले हो, नहीं समेटे तो समेट लीजिए, क्योंकि ये एनर्जी नेचुरली आने वाली है। बहुत सारे लॉस झेल रहे हो इसी कारण से, क्योंकि आपकी लव शव की वजह से ना आपका बिजनेस तो हो रहा है टाई टाई फिश, क्या कहते हैं, टाई टाई फिश तो आपको टाई टाई फिश नहीं करनी, बिजनेस बहुत जरूरी है। पैसा है तो वो क्या कहते हैं, रोटी है तो वोटी है तो ये चीज तो आपको देनी ही पड़ेगी। ये लॉस नहीं झेलने वाला कोई भी आपके आसपास के अराउंड, किसी ने साथ नहीं देना। अपनी मनी को सेव करना है। और बिल्कुल आपके साथ अगर ये सिचुएशन बनी हुई है कि इस वक्त बहुत सारे लॉस झेल रहे हो, है ना,
तो आने वाले वक्त में आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, आपकी साइड अपॉर्चुनिटीज आएंगी, पैसा आएगा, सब कुछ आएगा। लेकिन स्टक मत होना, फोकस मत खराब करना। अगर फोकस खराब किया तो चीजें खराब हो जाएंगी। आपको जो लॉस बनना है वो तो बनता ही रहेगा। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि डिवाइन मैसेज है आपके लिए कि ये जो इतने सारे बर्डन लेकर बैठे हुए हैं ना, इसका कोई फायदा नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम। तो ये चीजें मत करो, मेरे पे छोड़ दो सब कुछ और अपने पैसे को सेव करो। इतने सारे लॉस किस कारण से झेल रहे हो? ये मनी है तो शनि है क्या? शनि देव की दया दृष्टि होनी चाहिए, क्योंकि आपने तो प्योरिटी दी ना। तो आपको क्या मिलना चाहिए इस 2024 में? आपको कमाना है बहुत सारा पैसा, बहुत सारी बिल्डिंग्स बनानी है, बहुत सारे लोगों ने घर बनाना है, बहुत कुछ चाहिए, है ना। तो आपने इसे सेव करना है, ठीक है। अपना फोकस छोड़ दो, सारी चीजों को छोड़ दो, ईश्वर पर छोड़ दो। और मेरे ख्याल से ये छोड़ने भी वाले हो, बर्डन सारा समेटने भी वाले हो। तो बहुत सारे बर्डन भी हैं, तो उनको सारे बर्डन्स को आप समेट लो, क्योंकि ये बर्डन की वजह से लॉस में मत रहो। चीजें खराब होंगी, खराबी चलेगी, तो आपको कुछ भी गलत चीजें नहीं लानी है अपनी लाइफ में। आपको सेव मनी करनी है और बिल्कुल आपकी साइड ये मौका मिलने वाला है आपको बहुत जल्द। आपकी तरफ पैसा आने वाला है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, आपके पास बहुत सारी ऐसी सिचुएशन बनेगी पैसा कमाने की, बहुत सारे ऑप्शंस में आएंगे। लेकिन अगर आपने फोकस सही ना किया तो ये एक सख्त आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मतलब आपके पैसों को अगर चाहिए ना तो अपना फोकस बेटर करना पड़ेगा, नहीं तो चीजें खराब होंगी और आपको परेशानी होगी। लेकिन जैसे ही आप अपना फोकस बेटर करेंगे, जिस जगह पर इस वक्त आपको परेशानी लग रही है, टेंशन हो रही है, कुछ चीजें सही नहीं लग रही हैं, तो छोड़ो, उस सारी बर्डन को समेट लो, खत्म करो, सारे लॉस खत्म होंगे और आपका फोकस जैसे ही बेटर होगा, सही होगा, उस तभी आपको क्या मिलेगी? एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो आप चाहते हो। बहुत सारा ढेर सारा पैसा आने वाला है आपकी साइड पर, ढेर सारी खुशियां आने वाली हैं, ढेर सारी ऐसी ऑप्शंस आने वाले हैं जब आपकी जो लो वाइब्रेशंस है बिल्कुल डंप जाने वाली है। लेकिन अगर आप इसी वाइब्रेशंस में रहे, बर्डन वाली सिचुएशन को आपने कैरी किया, मतलब करते रहे, इस चीज से हटे ना, अपना फोकस सही नहीं किया, तो चीजें खराब हो सकती हैं। फुल मून पर आपको हमेशा खुश रहना है, अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है, टेंशन में नहीं आना, बिल्कुल भी टेंशन में नहीं आना। आने वाला वक्त आपका खुशियों भरा होगा, बहुत सारे पैसे की अपॉर्चुनिटीज आएगी, लेकिन जैसे ही आए उसे कैच करना है, अपना फोकस नहीं खराब करना। और क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो उसके बाद की जो एनर्जी होगी वो बहुत ही लॉस वाली होगी, उसके बाद की जो एनर्जी होगी वो बिल्कुल बकवास होगी। तो आपको किसी भी वजह से लाचारी महसूस नहीं करनी है, अपनी आत्मा, अपनी सोल के साथ जुड़ना है और सिर्फ सेल्फ लव में रहकर सारे बर्डन्स को साइड रखकर आगे बढ़ना है, ठीक है। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, है ना। पसंद आई है, रेजोनेट की है, तो क्या करना है आपको? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस वालों को शेयर करना है, जिनको भी आप जानते हो, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और औरों से भी सब्सक्राइब करवाना है ना। तो चलिए नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं। नेक्स्ट मंथ में आपकी एनर्जी निकलेगी, तो आने वाला वक्त आपको बहुत सारी ढेर सारी खुशियां देने वाला है, आने वाला मंथ आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देने वाला है। तब तक की एनर्जी यही है आपकी, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू सो मच।